नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात होगी धनु राशि अगस्त माह 2025। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख ही रहे हैं, राहु तीसरे में है, शनि आपके चतुर्थ भाव में है, गुरु और शुक्र जो है आपके सप्तम में है, अष्टम में आपके सूर्य बुध है, नवम में केतु है और दसम में मंगल है। इसी के साथ 17 अगस्त को सूर्य जो है सिंह राशि में पहुंच जाएंगे और 21 अगस्त को शुक्र जो है कर्क राशि में पहुंचेंगे। 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनि जो है वक्री बने रहेंगे। कुछ इस प्रकार से ग्रह के परिवर्तन है और एक तरीके से संबंध है एक दूसरे से। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि राहु जो है 1.5 साल के लिए आपके तीसरे भाव में पहुंच चुके हैं। केतु नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में, ये सबसे अच्छी स्थिति बनी हुई है। हालांकि आप लोगों के ऊपर शनि की ढैया भी चालू हो चुकी है, लेकिन शनि इस समय वक्र है, यानी कि पिछले भाव में फल भी वो अपने देते रहेंगे। दोस्तों, राहु किस प्रकार से अच्छे हैं यहाँ पर ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ पे खाली अगस्त माह की बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको आगे की भी बताएंगे कि किस प्रकार से राहु जो है आपके लिए 1.5 साल तक अच्छे बने रहे। दोस्तों, ये पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो यहाँ पे देखो, विचार जो है आपके छोटे भाई बहनों से मिलेंगे नहीं, थोड़ी खटपट होती रहेगी, लेकिन आप उन चीजों को कंट्रोल करने में लगे रहेंगे। यहाँ पे राहु जो है आपके कर्म में वृद्धि करता है एक तरीके से, यानी कि आपको उस लेवल की एक तरीके से शक्तियां दे देता है आपके अंदर, मनो विज्ञान के रूप से, कि आप लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहे, समय से पूर्व या समय पर अपना काम करें। तीसरे भाव का राहु जो है हर अड़चन को दूर करने के लिए काफी होता है। एक दृष्टि इसकी 11वें भाव में रहती है, एक दृष्टि जो है इसकी सप्तम भाव में रहती है। तो यहाँ पे जो राहु है, राहु एक तरीके से आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर आप लोग मेहनत करते रहे। इसका फल अवश्य मिलेगा। राहु जो है फल देने में देरी नहीं करते हैं, जैसे और ग्रह कर देते हैं कई बार। हालांकि ये भी बड़े ग्रहों में गिना जाता है, क्रूर ग्रहों में गिना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी राहु जो है तीसरे भाव में आपके पराक्रम में वृद्धि करने का ही कार्य करता है। मेहनत जितनी होनी चाहिए उतनी देता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें यात्राओं को जरूर शामिल करें। यानी कि अगर आप लोग नौकरी करते हैं तो वहां पर जैसे यात्रा का अर्थ ये है कि जैसे आप लोगों को बाहर टूर पे जाना होता है, या कंपनी की तरफ से, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, वो आप लोगों के लिए फायदेमंद बनी रहती है। जितना आप घूमोगे उतना राहु और केतु दोनों मिलकर आप लोगों को एक तरीके से आपके कार्य में वृद्धि करते हैं। व्यापार के सिलसिले में बाहर जाइए, हो सके तो उस महीने में एक बार तो जाइए जाइए। इससे आपका जो कार्य है उसमें आप लोगों को सीधे रूप से वृद्धि देखने को मिलती रहेगी। एक चीज और, राहु यहाँ पर थोड़ा सा मीडिया से प्रेरित रहता है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी राहु जो है आप लोगों को मीडिया की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर बैठकर बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर राहु जो है लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार रहता है, यानी कि जो लक्ष्य उसे प्राप्त करना है उसके लिए ईड़ी चोटी का जोड़ लगा देता है राहु। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए अच्छी हैं।
लेकिन कुछ चीजें बुरी भी हैं। जैसे केतु। केतु इस समय जो है आपके नवम भाव में है, भाग्य भाव में। इसको हम पिता के रूप से भी देख लेते हैं कई बार, और छोटी मोटी यात्राओं के रूप में, जो मैंने अभी बताया। यात्रा जितनी करोगे उतना आपका नाम होगा, यश होगा, और आपको कार्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पर केतु से संबंधित एक चीज है कि आप लोग किसी भी चीज की इच्छा ना करें। इच्छा से अर्थ ये है दोस्तों कि आपके मन में कोई इच्छा जागृत होगी, आपने किसी को बता दिया, तो भाग्य वहां पे आप लोगों का साथ नहीं देगा। अगर आप लोगों ने किसी को पहले से ही बता दिया कि मैं ये करने वाला हूं, मैं ये सोच रहा हूं, यहाँ पर भाग्य जो है आपसे रूठ जाएगा। भाग्य को मनाने के लिए बहुत ही सरल उपाय है यहाँ पर। केतु जो है मंगल का छाया ग्रह होता है, आप सभी को मालूम है। इसके लिए आप लोग शनिवार के दिन जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें भोजन कराएं। शाम के समय जितना हो सके भोजन कराएं। उससे आपका भाग्य जो है और भी ज्यादा जागृत हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि अगर आप किसी काम में रुकावट महसूस कर रहे हैं, वहां पे आपको कहीं से कोई सपोर्ट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो ये उपाय आजमा के जरूर देखें दोस्तों। इसी के साथ एक और झंडे का उपाय होता है। जय श्री राम लिखा हुआ झंडा अपने घर की छत पे लगाएं। उससे भी आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। आपके राशि स्वामी जो है गुरु है। गुरु इस समय शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि देव गुरु जो है दैत्य गुरु के साथ विराज है। ऐसे में दोस्तों कुछ अच्छा कुछ बुरा। यहाँ पे व्यक्ति जो है, अगर पुरुष है, इस समय स्थिति इतनी अच्छी बनी हुई है आप लोगों के लिए। देखो लड़ाई झगड़े वाद विवाद तो बना रहेगा आप लोग, ये तो मैं कहता हूँ, लेकिन स्थिति इतनी अच्छी बनी हुई है गुरु और शुक्र की वजह से कि अगर पत्नी है तो वो पति का ख्याल रखेगी ज्यादा से ज्यादा, और अगर पत्नी है वो अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, मतलब कि वैवाहिक जीवन में सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है आप लोगों की। हालांकि व्यापार में इन चीजों में थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत देखने के लिए मिलेगी। वो ये है कि जब भी आप किसी को कुछ बताने की कोशिश करेंगे तो वहां पे कुछ ठहराव जो होता है वो आने की उम्मीद हो जाएगी। यानी कि इस चीज का अगर एक अच्छा पहलू है तो एक बुरा पहलू। तो इस बुरे पहलू को दूर करने के लिए बहुत ही साधारण से उपाय है। अपने कोई गुरु हैं आपके तो उन्हें कुछ ना कुछ दक्षिणा दीजिए। पीले वस्त्र दान कर सकते हैं आप। फिलहाल तब तक के लिए ये चीजें जब तक शुक्र यहाँ पे साथ है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें करनी है। हो सके तो श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाके उन्हें बृहस्पतिवार के दिन आप जितना हो सके नमन कीजिए। उससे आप लोगों के व्यापार में काफी लाभ होगा। नहीं तो व्यापार में जो राहु अचानक से वृद्धि तो देगा, लेकिन जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। ये राहु की दृष्टि है कि यहाँ पे जैसे नवम पे है, सप्तम पे और 11वें भाव। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सूर्य बुध आपके अष्टम में। कुछ समस्याएं पैदा होंगी वाणी की, जैसा कि मैं बता ही चुका हूं आपको। ठीक है ना, वाणी की समस्याएं पैदा होगी। पिता की तरफ से आप लोगों को कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको मैंने पहले ही एक चीज पे सचेत किया है कि भाग्य जो है अगर आप लोग किसी को बताएंगे तो साथ नहीं देगा, लेकिन अगर साथ देगा तो बहुत अच्छे तरीके से। सूर्य अष्टम में है, यानी कि जो प्रगति है कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाधित होती हुई नजर आ रही है। तो इस चीज के लिए भी मैंने आप लोगों को उपाय बता दिया है। हालांकि अगर आप लोग चाहें तो सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं, और
ये जो चीज है सूर्य को जल अर्पित करने की, ये हर व्यक्ति के लिए और हर व्यक्ति कर सकता है, इससे उसे लाभ ही मिलता है। शनि चतुर्थ भाव में और मंगल दसम भाव में, आमने सामने की दृष्टि है, तो कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेंगे। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, माता के साथ थोड़ी सी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। और चूंकि शनि यहाँ पर है, तो उन दिक्कतों में ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, वो नॉर्मल रूप से रहेंगी। ठीक है, लेकिन मंगल जो है आप लोगों को प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर दसम भाव में। तो मंगल यहाँ पे आपके आगे बढ़ने के रास्ते खोलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अपने गुस्से पे काबू रखिएगा। कोई चीज अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है उस समय, तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलेगी, मिलेगी जरूर, लेकिन आप लोगों को अपने ऊपर अपने गुस्से पे काबू रखना है आगे बढ़ने के लिए। अगर अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते तो गुस्सा कीजिए आप लोग, उससे आप लोगों को कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने जीवन को थोड़ा सा सुधारना, ये भी एक कला होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को संयम से काम लेना पड़ेगा। बाकी सब कुछ अच्छा है। 11वें भाव पे भी राहु की दृष्टि है, ऐसे में आप लोगों को देखो अचानक से बड़े बड़े धन लाभ होने की उम्मीदें जग जाती हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, देखो जो जुआ और सट्टा खेलते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है, महीने में अगर आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या कुछ ऐसी जगहों पे, तो 3 बार से अधिक ना लगाएं। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग इन चीजों की तरफ प्रेरित हैं या ये चीजें करते हैं, तो आपको माह में खाली 3 बार ये कार्य करना है। और वो भी कब तक, जब तक राहु जो है तीसरे भाव में बैठे हुए। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।